कोरोना से जंग के बीच आ गई है खुशखबरी। देसी कंपनी भारत बायोटेक ने कोरोना का टीका ढूंढ लिया है। इसके ह्यूमन ट्रायल को भी मंजूरी मिल गई है। इसी महीने इसका ट्रायल शुरू होने वाला है। दुनिया के कई देशों में कोरोना टीके का परीक्षण चल रहा है। ऐसे में लोगों को इंतजार था कि भारत कब इस अभियान में शामिल होगा। ऐसे में भारत बायोटेक की ये बड़ी कामयाबी, जिसकी कामयाबी की उम्मीद भी पूरा देश कर रहा है और दुआई भी बड़ी कामयाबी से माना जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी से जारी जंग के बीच जब हर तरफ निराशा छाई हुई है, जब लोगों ने इस खतरनाक बीमारी को जिंदगी का हिस्सा समझना शुरू कर दिया है, जब सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने और बार-बार हाथ साफ करने के अलावा कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा, ऐसे वक्त में एक उम्मीद की रोशनी सामने आई। ये उम्मीद वास्तविक नतीजे में तब्दील हो गई तो न सिर्फ कोरोना के दानव को हम परास्त करने में कामयाब हो जाएंगे, बल्कि पूरी दुनिया में हम इस जंग के अगुवा साबित होंगे। कोरोना से जंग में भारत का बजेगा डंका। भारतीय कंपनी ने बनाई कोरोना की दवा। जल्द शुरू होगा कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल। जी हां, कोरोना को खत्म करने के लिए जारी वैक्सीन की खोज में ये बहुत बड़ी खबर है। कोरोना वायरस से जंग जीतने के लिए वैक्सीन का इंतजार अब खत्म होने वाला है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन तैयार करने में दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों की तरह भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी NIV के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए भारत की पहली वैक्सीन को सफलतापूर्वक तैयार किया है। कंपनी ने इस वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन रखा है। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया यानी DCGI ने इसके मानव परीक्षण को मंजूरी दे दी है। कंपनी के मुताबिक इसी महीने जुलाई में इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो जाएगा। कोरोना वायरस की जंग में एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन नाम की एक दवाई का इजाद किया है और अगर इसके ह्यूमन ट्रायल सफल रहे तो भारत विश्व में कोविड-19 के इलाज को ढूंढने वाला पहला देश बन जाएगा। हालांकि अन्य देश भी प्रयासरत हैं, पर सफलता किसी को हासिल नहीं हो पाई है और ऐसे में भारत बायोटेक के इस प्रयास को, जो उसने ICMR और NIV पुणे के साथ मिलकर किया है, को मील का पत्थर माना जा रहा है। भारत बायोटेक कंपनी के मुताबिक SARS-CoV-2 स्ट्रेन को पुणे स्थित NIV में अलग किया गया और इसे भारत बायोटेक को हस्तांतरित किया गया। इस वैक्सीन का निर्माण हैदराबाद के जिनोम वैली में स्थित भारत टेक के अत्याधुनिक BSL-3 हाई कंटेनमेंट फैसिलिटी में तैयार किया गया है। We are proud to announce Covaxin, a live inactivated vaccine that is being developed at Bharat Biotech in partnership with ICMR and National Institute of Virology, Pune, and a public-private partnership. And we are happy to say that this vaccine strain was isolated from NIV Pune and manufactured at Bharat Biotech and going to be conducted clinical trial in India. We are happy to say that DCGI gave a nod for conducting phase 1 and 2 clinical trial soon. जानकारी के मुताबिक भारत बायोटेक की तरफ से दिए गए प्री क्लिनिकल स्टडीज के नतीजे देखने के बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने फेज 1 और फेज 2 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की अनुमति दी है। इसी महीने देश के कई हिस्सों में इसका मानव परीक्षण शुरू होगा। ये जो वैक्सीन अब हिंदुस्तान के अंदर जुलाई के अंदर क्लिनिकल ट्रायल स्टेज में जाएगा, ये एक बड़े गौरवपूर्ण बात है हमारे देश के लिए। वैसे मैं एक चीज बता दूं कि क्लिनिकल ट्रायल 3 के अंदर जो है ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन ऑलरेडी एंटर कर चुकी है। मुद्दा ये है कि हमारे को जल्दी से जल्दी वैक्सीन चाहिए, तो अगर ये कोई भी वैक्सीन ट्रायल स्टेज के अंदर चली जाती है तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। और क्योंकि ये फेज 1 ट्रायल है, अगर सक्सेसफुल हो गया फेज 2 और फेज ट्रायल, भारत के लिए एक बहुत बड़ी ये डिस्कवरी होगी अगर भारत बायोटेक का और ICMR का ये वैक्सीन बन जाता है तो।
भारत के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। कुछ दिन पहले ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज तक से बातचीत में कहा था कि भारत वैक्सीन की खोज में लगा हुआ है और अगले साल तक इसके नतीजे आ जाएंगे। भारत के अंदर भी इस समय अगर मैं टोटल गिनती करूं तो शायद 2-2.5 दर्जन जो है वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो अलग अलग स्तर पे काम कर रहे हैं। इसमें मैं मानता हूं कि 10-12 ऐसे हैं जो थोड़े से ज़्यादा एडवांस स्टेज में हैं। उसमें से भी आधा दर्जन के करीब ऐसे हैं जो अगले 2-3 महीने में क्लिनिकल ट्रायल की स्टेज में चले जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सफलता अच्छी क्वालिटी की मिलेगी तो अगले साल तक जो है कोई ना कोई वैक्सीन भी ज़रूर विकसित होनी चाहिए। भारत इसके प्रयासों में किसी दुनिया के देश से कम नहीं है, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। डॉक्टर हर्षवर्धन का अनुमान सही साबित होता नजर आ रहा है। अगर भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन के नतीजे सही रहे तो कोरोना से जंग में ये मील का पत्थर साबित होगा। हैदराबाद से आशीष पांडे और दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना की वैक्सीन और दवा को लेकर भारत के साथ साथ दुनिया के किन किन देशों में कोशिशें चल रही हैं, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले पीएम मोदी की उस हाई लेवल मीटिंग की चर्चा जिसमें प्रधानमंत्री ने कोरोना टीकाकरण को लेकर 4 अहम सिद्धांत दिए हैं। क्या है वो सिद्धांत, इस रिपोर्ट में जानिए। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती है, टीका नहीं बनता है, हम इसी दवाई से इस कोरोना से रोक पाएंगे। जी हाँ, वैक्सीन तो जब आएगी तब आएगी, लेकिन जब तक वैक्सीन बन नहीं जाती तब तक पीएम मोदी की इस नसीहत को गांठ बांध लें। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत अगुवाई बना हुआ है। देश की कई फार्मा कंपनियां इस जंग में लगातार एक सैनिक की तरह कूद चुकी हैं। मंगलवार को पीएम मोदी ने भारत में कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर चल रही तैयारियों पर एक हाई लेवल मीटिंग की। बाद में ट्वीट कर पीएम मोदी ने कहा, एक महत्वपूर्ण विषय जिस पर चर्चा हुई वो है एक तकनीकी मंच का गठन। ये व्यापक स्तर पर टीकाकरण के काम में सहायक होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक इस बैठक में वैक्सीन बनाने में अब तक की प्रगति की समीक्षा की गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड-19 को खत्म करने की दिशा में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया। बैठक में पीएम ने कहा कि भारत की बड़ी आबादी और उसमें विविधता को देखते हुए कोरोना टीकाकरण के अभियान में कुछ अहम मसलों पर ध्यान देना जरूरी है। बैठक में पीएम मोदी ने 4 मार्गदर्शक सिद्धांत दिए जिस पर संपूर्ण टीकाकरण अभियान चलेगा। पहला, अति संवेदनशील समूहों की पहचान कर उनके जल्द टीकाकरण को प्राथमिकता। दूसरा, किसी का भी कहीं भी टीकाकरण किया जाए का सिद्धांत। तीसरा, टीकाकरण किफायती और सार्वभौमिक होना चाहिए। चौथा, उत्पादन से लेकर टीकाकरण तक की पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जाए और तकनीक के उपयोग के साथ वास्तविक समय में सहायता की जानी चाहिए। अब भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर जल्द ही ह्यूमन ट्रायल्स की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन सरकार ने किसको टीकाकरण प्राथमिकता मिलेगी उसका खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। एक हाई लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबसे पहले टीकाकरण में प्राथमिकता उन्हें मिलनी चाहिए जो सबसे पहले और ज्यादा खतरे में काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेज या हेल्थ केयर कर्मचारी। उन्होंने ये भी कहा है कि टीकाकरण के दौरान ये नहीं देखा जाए कि कौन किस राज्य का है और सभी को वैक्सीन की प्राथमिकता मिलनी चाहिए। टीकाकरण को लेकर मोदी सरकार का ये सिद्धांत इस बात को दर्शाता है कि कोरोना के खिलाफ जंग में भारत की कोशिश कितनी संजीदा है। एक तरफ वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू हो रहा है और दूसरी तरफ इसकी पूरी कार्य योजना लगभग तैयार हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। कोरोना की वैक्सीन तो नहीं आई है, लेकिन कोरोना के हल्के और मध्यम लक्षण को ठीक करने के लिए कई सारी दवाएं आ चुकी हैं। यहां तक आयुर्वेद के क्षेत्र में भी इस पर अहम काम हो रहा है। कोविड-19 के खिलाफ भारत बायोटेक के कोवैक्सीन का पूरे देश को इंतजार है, लेकिन इससे पहले कई देसी फार्मा कंपनियां कोरोना के हल्के और मंझोले लक्षण वाले मरीजों के लिए दवा लेकर सामने आ रही हैं।
पिछले महीने ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने फेबीफ्लू के नाम से एंटीवायरल ड्रग फेविपिराविर लॉन्च किया था। मध्यम और हल्के लक्षण वाले कोविड-19 मरीजों के लिए पेश इस दवा की कीमत 103 रुपए प्रति टैबलेट है। तीसरे चरण के नतीजों के आधार पर ग्लेनमार्क को इस एंटीवायरल ड्रग के निर्माण और मार्केटिंग की मंजूरी मिली है। इसके बाद से कोरोना वायरस पर लगाम लगाने के लिए अब बाजार में एक के बाद एक दवा आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ग्लेनमार्क के बाद हेट्रो लैब्स ने और फिर मुंबई की सिप्ला कंपनी ने कोरोना मरीजों के लिए दवा पेश की है। कोरोना को हराने में अगर मेडिकल साइंस सक्रिय है तो देसी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के स्तर पर भी गंभीर प्रयास किया है। बाबा रामदेव का कोरोनिल उसी दिशा में कोशिश है, हालांकि इसे लेकर विवाद जारी है। कोरोना से तड़पती इस मानवता के लिए पतंजलि ने एक राइट डायरेक्शन में जो काम करना शुरू किया है, अब उसकी मैं नहीं कहता कि प्रशंसा कीजिए, हमें सत्कार की चाहना नहीं है, लेकिन तिरस्कार तो मत कीजिए। उधर आयुष मंत्रालय ने बीएचयू की कोरोना दवा को हरी झंडी दे दी है। बीएचयू का आयुर्वेद विभाग जल्द कोरोना मरीजों पर दवा का ट्रायल शुरू करेगा। मुझे तो बहुत उम्मीद है कि ये बहुत अच्छी दवा है, बहुत कारगर होगी और इसमें अच्छाइयाँ हैं। एक तो श्वास के प्रॉब्लम को ठीक करेगी, दूसरा जो रोगियों में जो वायरस है दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, हार्ट को करता है, ब्लड को करता है, किडनी को करता है, इंटेस्टाइन को करता है, धीरे धीरे तब आदमी कॉम्प्लिकेशंस हम लोग कहते हैं, उसको भी ये रोकेगा। कोरोना से जंग में भारत की ये बड़ी उपलब्धि है। ये कोशिशें बताती हैं कि भारत के वैज्ञानिक किस तरह से कोरोना को हराने की जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दुनिया के दूसरे देश की तुलना में भारत जिस तरह से कोरोना के मरीज कम करने में कामयाब रहा है, वो अपने आप में मिसाल है। अगर दवा और वैक्सीन के स्तर पर संपूर्ण कामयाबी मिल गई तो मील का पत्थर साबित होगा। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। वैक्सीन आने की जो कार्य योजना जिस चरण में हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, उम्मीद यही कि उसमें मिले बड़ी कामयाबी, क्योंकि कोरोना का बढ़ता आंकड़ा यकीनन न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है।